आप यहाँ के रहने वाले हैं और आपका वोट यहाँ से 5 किलोमीटर दूर डाल दें तो आप कैसे जाएंगे डालने के लिए? इसका क्या मतलब है कि नहीं जाना है डालने, वोट कम करना है वो लिस्टों में से? तो यही चल लिया है यहाँ पर लिस्टों में से वोट कम कर। और यही नहीं, हर जगह का यही हिसाब आ रहा है निकल के। मेरे दादा का नाम हाजी अब्दुल रशीद है, उनका भी वोट यहीं आता था। और मेरे बाप का नाम अब्दुल हमीद था, उनका भी वोट यहीं आता था। मेरा भी वोट यहीं आता था। मेरे बच्चों का नहीं आ रही है यहाँ पे रामगंगा विहार में उसमें डाला। जो गाड़ी पे जा रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब करा जा रहा है कि गाड़ी रखो यहाँ पर, गाड़ी खड़ी करो, चालान कर देंगे, ये कर देंगे। वोट ही कट गया हमारा, वोट ही कट गया। वोट कट गया। पहले डालते थे, हाँ पहले डालते थे कई बार। मोहम्मद इदरीस, इनका वोट कट गया है। क्या देखिए, ये दानिश मसरूर डाल दिया है ये हमारा, और वकील हमारी आईडी बदल दी पूरी, और इससे बड़े छोटे सभी वोट डाले आज तक। चुनाव आयोग बताएगा कि इनका वोट कैसे पड़े, हमारा वोट कैसे पड़ेगा ये बताएं। कैसे पड़े ये बताए सरकार, चुनाव आयोग ये बताए। मेरे वोट में इसमें उर्मान नाम है, इसमें उद्मान कर दिया तो इसकी वजह से वोट न डालन दिया। देखिए फिर गाड़ी रोक ली, प्रशासन ने गाड़ी रोक ली, मेरे बच्चे की गाड़ी रोक ली। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरादाबाद देहात में। मुरादाबाद देहात का बूथ नंबर 12 है ये, और आप देख सकते हैं कि आप देखिए, इस तरफ देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर वोटिंग हो रही है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वोट करते हुए देख के ये लगता है कि लोग किस तरह से अपने लोकतंत्र में सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में वोट डालने आए हैं। ऐसा महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब आए हुए हैं। लेकिन मुद्दे क्या हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कुछ लोगों का वोटर लिस्ट में नाम कहीं और डाल दिया गया है, तो कुछ लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया जा रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ जा रही है। इस तरह की दिक्कत यहाँ सामना करना पड़ा। हाँ बताइए क्या दिक्कत आया? जो पुराने वोट हमारे जो है पहचान पत्र, उनके नाम ही निकाल दिए उसमें से, लिस्ट में से। कितने लोगों का नाम कटा? कम से कम 4 जनों का नाम कटा हुआ हमारे घर का। वोट ही कट गया हमारा, वोट ही कट गया। वोट कट गया। पहले डालते थे, हाँ पहले डालते थे कई बार। हमारे 4 वोट कर दिए हैं। ये लाइव दिखाओ। ये देखिए, ये मोहम्मद इदरीस, इनका वोट कट गया है। पहले डालते थे, यहीं के रहने वाले, यहीं के रहने वाले। इनका भी वोट कट गया। देखिए ये दानिश मसरूर डाल दिया है ये हमारा, और वकील हमारी आईडी बदल दी पूरी, और इससे बड़े छोटे सभी वोट डाले आज तक। सब डाले, सब डाले, और आज ही हैं। हमें 50-60 साल यहीं हो गए तो रहने वाली है कि ये लोग हैं? सब लोग यहीं के रहने वाले। ये बताओ हम वोट कैसे डालें, ये वाला वोट कैसे डालें? ये लिस्टों में इतना आ रहा है। क्या चुनाव आयोग बताएगा कि इनका वोट कैसे पड़े, हमारा वोट कैसे पड़ेगा ये बताएं। कैसे पड़े ये बताए सरकार। चुनाव आयोग ये बताए कि ये वोट कैसे डालें, ये वोट कैसे डालें, ये वोट कैसे डालें। इन लोगों का जो आप वोट इधर उधर कर रहे हैं, जिनका वोट काटा जा रहा है, ये वोट कैसे डालें, ये सवाल है। ये सवाल चाहिए हमें। पहले डाल चुके हैं आप? पहले डाल चुके हैं, आपसे 10 साल पहले देख सकते हैं इसको। हाँ, 10 साल से आप वोट डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल डाल रहे छोटे हैं। बड़े हर चुनाव में, छोटे बड़े हर चुनाव। हर चुनाव में वोट डाला है, तो इस बार क्यों कट जा रहा है? और जो बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या सुनिए कि अगर जिसका वोट यहाँ से कहीं और लिस्ट में आ रहा है 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर, तो वहाँ तक वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई गाड़ी से जा रहा है तो पुलिस उसका चालान कर रही है। अब गाड़ी से वो जा नहीं सकता, पैदल जा नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या होगा? वो वोट नहीं डाल पाएगा। तो ये वोट ना डालने के लिए क्या ये खेल रचा जा रहा है? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए जनता है, और एक देश में, लोकतांत्रिक देश में, जनता का सबसे बड़ा हथियार होता है वोट डालने का अधिकार, और वही हथियार इनसे छीन लिया जा रहा है। यही तो 5 साल में एक मौका आता है जब जनता सरकार को जवाब देती है, जनता सरकार से हिसाब मांगती है, और इसी वक्त इनके उस अधिकार से इनको महरूम कर दिया जा रहा है। ये 4 जनों जी आपने डाला वोट? हमने डाल दिया। और बताइए कि क्या दिक्कत ऐसा भैया, ऐसा है, अभी एक लेडीज ने वोट निकलवाया था तो उनका वोट तो निकला, लेकिन गांव का दिखा रहा वो नदी पार। अब वो गांव थोड़ी जाएंगी वोट डालने के लिए, ये दिक्कत आ रही है। और अभी एक लाइन पार का निकला था, एक करूले पे का निकला था, एक तहसील स्कूल का निकला था, तो इन्होंने वोट फेरबदल कर दिए। पहले बहुत बड़ा नुकसान। पहले यही पढ़ते थे सारे वोट, कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई, इस बार आ रही है दिक्कत। हमारे वहाँ के नहीं है, 2 वोट हमारे वहाँ के दूसरी जगह पहुँचे हुए हैं।
दूसरी जगह पहुंच गए तो जी हाँ, पहले यहीं डालते थे। पहले यहाँ डालते थे। लिस्टों में आपके साथ भी, आपके परिवार में भी किसी के साथ हुआ है? परिवार में नहीं, मोहल्ले में कई ऐसा हुआ है कि जैसे वो रहते तो यहाँ के यहीं रहने वाले हैं, किसी का सिविलियन डाल दिया, किसी का उधर डाल दिया, डिप्टीगंज डाल दिया, इस तरीके से कर दिया। पहले यहीं डालते थे, पिछले पहले यहाँ ही डाल देते, ये बहुत लिस्टों में करते अब जो हैं। ना थोड़ा लिस्टों में फेरबदल करा है, नहीं तो बराबर ठीक थे एकदम। जहाँ का आप वोट लोगों को ये फेरबदल क्यों हो रही है? अरे फेरबदल आपको तो सभी पता है, कहने की क्या बात है भाई, आपको तो सभी पता है। लोगों को क्या संदेह हो रहा है? संदेह ये हो रहा है कि ऐसा क्यों करा, जब हमेशा वोट आता है आदमी का पर्ची पहुंचती है, अब कैसा क्यों हुआ, मतलब ये सोचने पड़ रहा है। गायब हो रहा है वोट, क्यों है गायब ये? अरे भैया बात ये है, एक बात सोचो, आप यहाँ के रहने वाले हैं और आपका वोट यहाँ से 5 किलोमीटर दूर डाल दें तो आप कैसे जाएंगे डालने के लिए? इसका क्या मतलब है कि नहीं जाना है डालने, वोट कम करना है वो लिस्टों में से? तो यही चल रहा है यहाँ पर, लिस्टों में से वोट कम और यही नहीं हर जगह का यही हिसाब आ रहा है निकल के। वोट को बांटना है। भेज रहे हैं जो लोग हैं जिनके वोट नहीं निकल रहे हैं, जहाँ अगर डाल दिए तो वहाँ हम उन्हें गाड़ियों पे भेज रहे हैं, गाड़ियों पे भेज रहे हैं, लेकिन वोट डलवा रहे हैं आप। वोट डलवाना है। मगर फिर भी इतने लोग नहीं जा पाते, कुछ हमारे पास आ रहे हैं, कुछ नहीं आ पाते, वो बैठ जाते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं, जो वोट डालने की जो आप लोग इसके बाद भी क्या वोटिंग हो रही है उतनी तरीके से जैसे होनी चाहिए? भैया पहले से तो ज़्यादा हो रही है वोटिंग। हाँ। पहले अगर 40% थी, अब है 70% वोटिंग। लेकिन कुछ बॉडी ऐसे हैं जो इन्होंने इन लिस्टों से हटा कर दूसरी जगह डाल दिए हैं, वो वोट नहीं डाल पा रहा है, इक्का दुक्का डाल भी देंगे तो उनसे क्या हो रहा है? पब्लिक परेशान हो रही है उसको लेके। मेरे दादा का नाम हाजी अब्दुल रशीद है, उनका भी वोट यहीं आता था, और मेरे बाप का नाम अब्दुल हमीद था, उनका भी वोट यहीं आता था, मेरा भी वोट यहीं आता था। मेरे बच्चों का नहीं आ रही है यहाँ पे। रामगंगा बिहार में बीच में डाला, जब ना रामगंगा है नहीं उसके पार डाल दिया। अब ये पैदल कैसे जाएंगे बच्चे मेरे दादा भी यहीं डालते थे, मेरे बाप भी यहीं डालते थे, मैंने भी यहीं डाले, और मेरा अब भी यहीं है, ये आएगा यहीं पे, ये मेरा, और मेरे बच्चों को वहाँ डाल दिया। कई किलोमीटर पहुंच जाएगा। क्या कह रही हैं आप? भाई जो गाड़ी पे जा रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब करा जा रहा है कि गाड़ी रखो यहाँ पर, गाड़ी खड़ी करो, चालान कर देंगे, ये कर देंगे। उनका पर जो है थोड़ा प्रशासन से ही कहना चाहेंगे, एक दूसरे को, जो बुजुर्ग लोग हैं, मैं प्रशासन से भी कहना चाहूंगी, जो बुजुर्ग लोग हैं। भोजपुर में डाल दिया वोट, भोजपुर में डाल दिया। आपके अम्मी जान? हाँ जी, आमना खातून नाम है। क्या खेल है? आपका भी वोट गायब है? मेरे पास तो आए नहीं, पहचान पत्र भी नहीं है, ना वोटर लिस्ट में नाम आया हुआ है। हाँ, कितनी उम्र है आपकी? 22 साल पहले आया था कभी? पहले आया था, वोट डाला था? हाँ वोट डाला था। 22 साल के हो गए, इनका वोट नहीं डालने दी गया। मेरे वोट में इसमें उर्मान नाम है, इसमें उद्मान कर दिया, तो इसकी वजह से वोट न डालन दिया, खाली दा बना दिया गलत। ये देखिए, इनके साथ भी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से इनको, और देखो मेरे इसमें आधार कार्ड में उर्मान है, पिताजी का नाम भी शाह। इसमें उर्मान है और इसमें उद्मान कर दिया, जिसकी वजह से इनका वोट। इसमें इनकी क्या गलती है? अगर उर्मान का नाम उदनाम हो रहा है चुनाव आयोग की लिस्ट में, तो इसमें उर्मान की क्या गलती है? ये वोट नहीं डालने पाएंगे या अधिकारी सस्पेंड किए जाएंगे? होते हैं उसमें थोड़ा हिंदी में फर्क हो जाता है नाम लिखने में, तो ये जो है उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाए। जो मुस्लिम नाम होते हैं तो उसमें लफ्ज में हिंदी में फर्क आता है नाम में, तो उसमें लिखने में फर्क हो जाता, तो उनको जो है ऐसे नहीं है। नहीं ऐसे गाड़ी रोक, देखिए फिर गाड़ी रोक ली, ने गाड़ी रोक ली, मेरे भतीजे की गाड़ी रोक ली। देखिए इस तरह से हो रहा है। अगर कोई गाड़ी बुजुर्ग को लेके आ रहा है तो गाड़ी भी रोक दी जा रही है, चालान भी कर दिए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मतलब बड़े पैमाने, मैं वही कह रहा था कि अगर वोटर लिस्ट में स्पेलिंग मिस्टेक से गलती से होता है तो गलती अधिकारी की है, सजा अधिकारी को मिलनी चाहिए, नाम लिखने वाले बीएलओ को मिलना चाहिए। वोटर को क्यों सजा मिल रहा है? वोटर का मताधिकार क्यों बेकार किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं वोट डालने। सोचिए अपना सब काम दाम छोड़ के वोट, और वोट आपका भी नहीं आया? आपका भी नहीं आया? ये देखिए इनका भी पहले डाल चुके हो। पहले डाल ये बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स के साथ खास कर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि उनके नाम में हेरफेर कर दिया जा रहा है, किसी का पोलिंग सेंटर बहुत दूर चला जा रहा है। ये देखिए आपका भी नहीं आया? मेरा भी नहीं आया। पहले डालते थे वोट? हाँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी होगी 55 साल की उम्र। 55 साल की उम्र है, पहले आप वोट डालते आए? हाँ। अब नहीं डाल पा रहे? आएगा वोट आए नहीं। ये क्या साजिश है कि ये जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है यहाँ पर इनके नाम, कुछ लोगों के नाम कट गए हैं, कुछ लोगों के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ लोगों के नाम किसी और जगह पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं,
और जिनकी स्पेलिंग मिस्टेक है, जिनके नाम कटे हैं, वो तो वोट डाल ही नहीं पा रहे हैं। जिनका ट्रांसफ़र हुआ है वो अगर वोट डालने के लिए जा रहे हैं 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर गाड़ी से, तो गाड़ियों का चालान कर दिया जा रहा है। अब वो पैदल जा नहीं सकते, गाड़ी से चालान हो जाएगा, इसका मतलब वो भी वोट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन आज जो प्रॉब्लम है वो दर्द की प्रॉब्लम है। जो बुजुर्ग हैं हमारे, बहुत से जवान लोग भी ऐसे हैं कि उनसे नहीं चला पाते, तो वो अगर गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं तो उनको देख लो ना, उनको डिस्टर्ब मत करो। एक तो प्रशासन का इतना खौफ हो जाता है पब्लिक के अंदर, वो सोचे पता नहीं क्यों वो रोक रहा है, क्यों वो कर रहा है, तो वो वोट देने में कंफ्यूज हो जाता है, फिर वोट दे नहीं पाता। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि जो बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई तबीयत खराब है, तो उसको गाड़ी पे रोका नहीं जाए। इनकी इस बात को नोट करने लायक है जो इन्होंने कहा कि प्रशासन का इतना खौफ है कि आदमी डर जाता है। एक सेकंड रुकिए। इनकी जो बात है कि सबसे बड़ा खौफ है, प्रशासन के खौफ से आदमी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब ये जो पूरी व्यवस्था लगाई गई है, जो पुलिस लगाई गई है, जो आर्मी लगाई गई है, जो पूरी सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी सिर्फ इसीलिए है कि किसी भी व्यक्ति को वोट डालने में परेशानी ना हो, इसलिए व्यवस्था है। व्यवस्था इसलिए नहीं है कि कोई वोटर परेशान हो जाए, लेकिन हो क्या रहा है इसका उल्टा। कुछ वोटर परेशान हो रहे हैं चालान कटने के डर से, कभी किसी गाड़ी से कोई बुजुर्ग को लाया जा रहा है तो उसको परेशान किया जा रहा है। मतलब तमाम तरह की कोशिशें हैं कि किसी तरह से मुसलमान कम संख्या में वोट करे, उसके वोट इधर उधर हो जाए, उसको भटका दिया जाए। लेकिन क्या आप लोग बड़ी संख्या में वोट डाल रहे हैं? ये बड़ी बात है। वोट तो सभी डाल रहा है, सब वोट डालना है, और जो है पब्लिक इस टाइम जो है अपना हक अदा कर रही है वोट डाल के। वोट डाल के मानेंगे आप लोग? वोट डाल के मानेंगे। जो बीमार जाना पड़े तब भी जा रहे हैं। बताइए, एक बच्ची ने मुझसे कहलवाया है कि उसके 3 ऑपरेशन हुए हुए हैं और उसके नलकारी लगी हुई, थैली लगी हुई, वो कह रही मैडम मैं वोट कैसे डालूं बताइए। तो मैं कह रही हूँ आज ना 2 बजे के बाद में मैं तेरा इंतजाम करती हूँ, क्योंकि उससे उठ के नहीं आया जाएगा, और वो कह रही मैं वोट डालूंगी अपना। तो बताइए, वोट लेकिन पब्लिक वोट डालेगी, चाहे उसको 7 किलोमीटर पैदल जाना पड़े या 8 किलोमीटर, ये अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। लेकिन ये जो समस्या है, इसके निवारण के लिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है, इस तरह से ये धांधली क्यों हो रही है, ये बड़े सवाल हैं। और ये सारे सवाल, ये सब जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इतनी देर में मेरे सामने कितने लोग आ गए जो ये बता रहे थे कि उनका वोट नहीं पड़ पा रहा है गड़बड़ियों की वजह से। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें इशारा करती हैं चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करती हैं। और चुनाव आयोग के अगर निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होने लगेगा तो फिर ऐसे में चुनाव के फ्री होने पर भी सवाल खड़ा होने लगेगा, निष्पक्ष चुनाव पे खड़ा होने लगेगा, और रिजल्ट जो आएगा उस पर भी सवाल खड़ा होने लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की जो भी समस्या आ रही है उनका जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, मुरादाबाद देहात, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।